हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में जैनेंद्र कुमार जी के प्रमुख कहानी पत्नी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम पत्नी कहानी जो है उसके बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैनेंद्र की कहानियाँ 20वीं शताब्दी के शुरू हुआ था, ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता से पहले जो है वो दिखने को मिलता है। इस समय भारत मुक्त होने के लिए दो मुख्य रास्ते थे। एक था क्या, एक समाधान गांधी जी का शांतिमय अहिंसात्मक प्रतिरोध था, जो कि इस आंदोलन के द्वारा लंबे समय के बाद सफलता प्राप्त की जाती है। दूसरा क्या है, हल सशस्त्र क्रांति। यह उपाय अतिवादी लोगों के लिए था जो भारत की स्वतंत्रता जल्दी से चाहते थे। भारतीय समाज की स्थिति भी अलग थी। धार्मिक और सामाजिक नियम अधिक कठोर थे और उस समय स्त्रियों की हालत परिवार तथा समाज में ही बहुत खराब थी। इसीलिए स्त्रियों को समाज में भाग लेना मुश्किल था और परिवार में पति का आज्ञा पालन आवश्यक था। तो जैनेंद्र की यह कहानी जो है वो ऐसे ही वातावरण का व्याख्या है, ठीक है। तो देखिए, उनकी जो कहानी है पत्नी कहानी, तो देखिए क्या लिखा गया है ना। पत्नी कहानी की मुख्य पात्र कौन है, मैं पहले कह चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में कि सुनंदा पत्नी कहानी के मुख्य पात्र है। वो एक पत्नी है। हम सुनंदा के एक सामान्य दिन पर नज़र डाल सकते हैं। दिन के बड़े भाग में वो अकेली एक छोटे मकान में अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। इसीलिए वो बहुत कम चलती है, लेकिन ज़्यादा सोच रही है। लेखक इन चिंताओं की सहायता से पत्नी के अनुभव और पत्नी की स्थिति का चित्रण किए हैं। कौन? जैनेंद्र कुमार जी ने। पत्नी के विचारों के केंद्रीय स्थान में उसका अपना पति कालिंदी चरण है। कालिंदी चरण की तंदुरुस्ती, कालिंदी चरण का राजनैतिक लक्ष्य, कालिंदी चरण का कठिन भाग्य, ये आदि केंद्रीय स्थान है पत्नी के विचारों में। बल्कि पति की चिंताओं में उसकी अपनी पत्नी नहीं, सिर्फ भारत की स्वतंत्रता से संबंधित बातें निकलती है। सुनंदा के विचार पति के अलावा उसके अजन्मे बच्चे के आसपास चक्कर खाते हैं। उसके जीवन में यह बच्चा अमूल परिवर्तन कर सका होता, क्योंकि ऐसे बच्चे के पालन में उसने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पाया होता। पति और पत्नी के बीच सच्चा संपर्क नहीं है। पत्नी कहानी के बड़े हिस्से में चुपचाप रहती है, लेकिन वो चाहती है कि पति उसे अपने विचारों में भाग लेने दे। पति सिर्फ अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, पत्नी को सिर्फ खाने के बारे में भी बताते हैं। तो जैनेंद्र ने इस कहानी में क्या चित्रण किया है ना, एक पारंपरिक पत्नी का चित्रण किया है और पत्नी के मन में अपने पति का प्राथमिक स्थान है। सुनंदा सिर्फ विचारों में और छोटी मोटी करतूत से सूर करती है, लेकिन ये विद्रोह गंभीर नहीं है। तो यहाँ पर लेखक पत्नी और विचार नहीं करते हैं, वे उसकी स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस कहानी की पढ़ने वाले लोग बेहतर पत्नी से ही सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो जैनेंद्र अपने मित्रों की चिंताओं से चरित्र चित्रण करते हैं कि आमतौर पर लेखक अपने पात्रों का चरित्र चित्रण प्रश्नोत्तर अनेक कार्यों में करते हैं। तो यहाँ पर मतलब यह कहानी दूसरी कहानी से अलग है और विशेष से इस कृति के मन
के विचार तथा मानसिक गुण वर्णन सबसे महत्वपूर्ण है इस कहानी में। ठीक है, और क्या है, और लेखक ने सुनंदा के माध्यम से स्त्री जीवन की एक गंभीर समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए कोशिश की गई है और साथ ही इसकी मूल जड़ की भी पड़ताल की गई है। ये अचानक नहीं है कि कथाकार ने कहानी का नाम पत्नी रखा क्यों। यह सुनंदा के बाहर ने असल में पत्नी और परिवार के ढांचे पर प्रश्न चिन्ह है। यह कैसी व्यवस्था है जहाँ एक तरफ नियम चलता है, जहाँ पुरुष को असीमित अधिकार है लेकिन वही उसकी सहधर्मिणी की भूमिका है तय है, सीमित है, उसके व्यक्ति जिंदगी दायरे में भी बंद है। और जनेंद्र को मनोवैज्ञानिक कथाकार कहकर हम छुटकारा नहीं पा सकते। असल में वे गहरे सरकारों को व्यक्त करने वाले कथाकार है। कौन है? जनेंद्र कुमार जी ने। इस कहानी में जो पत्नी कहानी जो है, उस कहानी में सुनंदा और उसके पति के माध्यम से परिवार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इस कहानी के पति के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पुरुष का दृष्टिकोण क्या है। आज स्त्री की मूल समस्या ही दृष्टिकोण है, जिसकी जंद में स्त्रियां भी है। स्त्रियां भी पुरुषवादी दृष्टिकोण के कारण स्त्रीवादी मूल्यों के आलोक में चीज़ों को नहीं देख पाती। स्त्री को जिन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है वो पूरा का पूरा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण ने समाज में अपनी इतनी पैठ कर ली है कि इस सोच में स्त्री भी मुक्त नहीं है। स्त्री भी खुद को पुरुषवादी दृष्टिकोण से दिखने को अभिशप्त है और सुनंदा की तमाम चिंताएं अपने पति को लेकर है और उसका खान पान, उसकी रक्षा, उसके दोस्त, उसकी आवश्यकताएं, बस इन्हीं के हर्द गिर्द वो जीती है। कौन? सुनंदा। जनेंद्र मानते हैं कि स्त्री का समाज असल में पुरुष का समाज है। इस समाज में उसकी अपनी कोई अस्मिता नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई आवश्यकता की कोई आशा आकांक्षा नहीं है। तो इस कहानी की चर्चा करते समय अब तक जिन मुद्दों पर बहस की गई है, असल में वे सब नाकाफ़ी है। कहानी को पढ़ते हुए एक बारगी लगेगा जैसे सुनंदा, जो खुद अपने लिए कोई आज़ादी नहीं चाहती, उसकी आंखों में कोई सपना नहीं है, लेकिन सत्य इससे अलग है। भारत देश की पत्नियां अपने लिए जिस दृष्टिकोण को धारण किए हुए हैं और उनमें जो परिवर्तन परिलक्षित है, जनेंद्र ने असल में कहानी का मूल विषय उसे बनाया है। हम जिस समाज में रहे हैं वहाँ स्त्रियां कोई सपना नहीं देखती है और इनकी पूरी जिंदगी पति, पिता, पुत्र के लिए खुशियाँ इकट्ठी करने में लगी हुई है। और सुनंदा जिस घर में रहती है, जिन सरकारों को जीती है, उसे हम घर की चारदीवारी की जगह पर अगर समाज के रूप में देखें तब बात और ज़्यादा स्पष्ट होगी। सुनंदा भारतीय समाज की किसी भी एक आम स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसकी पूरी जिंदगी और उसके सरोकार अपने पति मतलब पुरुष के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जनेंद्र के अलावे आगे भी एक अलग तरीके से इसी सवाल को अपनी कहानी रूज में उठाते हैं। वह भी स्त्री की तमाम चिंताएं अपने पति और मतलब मर चुके बच्चे की यादों को लेकर ही मन याद किए हैं। और पतियों की एक अलग दुनिया ज़रूर है। वहाँ लोग बाग हैं, दोस्त यार हैं, देश है, दुनिया है, दुनिया की चिंता है। मतलब सिर्फ स्त्री और स्त्री की चिंता नहीं है। देश की स्वतंत्रता, हिंसा, शोषण, समाज सभी विषयों पर पुरुष पात्र सोचता है, परंतु नहीं सोचता है तो सिर्फ अपने घर की स्त्री पात्र संबंध में। तो जनेंद्र इसकी तरफ भी इशारा करते हुए पत्नी इस मुद्दे से भी टकराती है कि कहानी की शुरुआत ही सुनिंदा की स्थिति को प्रकट करने के लिए काफ़ी है। यह शुरुआत पारंपरिक पत्नी के रूप को प्रस्तुत करती है, लेकिन उसी वर्णन में सुनिंदा एक और रूप निकल कर सामने आता है। संभव जनेंद्र का उद्देश्य भी उसी रूप को विकसित करता है। वे परिवार की इस महत्वपूर्ण इकाई में शोषण पर ही चूट करना चाहते हैं। तो जनेंद्र की पत्नी कहानी असल में पत्नी के माध्यम से ही परिवार संस्था के शोषक रूप पर चूट है।
वो मतलब ये इतना बारीक है कि एक बार की पूरी कहानी पारंपरिक स्त्री के पारंपरिक पत्नी जिसे संस्कारी कहा जाता है कि कहानी लगती है, लेकिन ये पूरी कहानी बेहद बारीक से व्यंजनात्मक रूप से इस छवि का विलंब बनाती है। तो इसमें देख रहे हैं कि पत्नी असल में अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। वो पुरुष द्वारा प्रदत्त अपनी भूमिका से विद्रोह की सीमा तक रुष्ट है। उसके बाद जैनेंद्र ने नरेशन में इस चीज़ को समझा जा सकता है कि शहर में मतलब शहर के बाहर एक तिरस्कृत मकान, वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है और अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वो जाने क्या सोच रही है। उसका अवस्था 20-22 के लगभग होगी, देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। तो एकाएक अंगीठी में राख होती है। आग की राख पर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देखकर वो उठकर कुछ कोयले लाई, कोयल के अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई, मानो दाय करना चाहती है कि अब क्या करूं, घर में और कोई नहीं है और समय बाहर से ऊपर हो गया है। तो यह पति की प्रतीक्षा करती पारंपरिक पत्नी का वर्णन है इस कहानी में, लेकिन इस पत्नी की मनस्थिति के बदलते बिंदु का व्यक्त करती अगली पंक्तियाँ जो है, वो जाने कब आएंगे, वो 1 बज गया है, कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुंदर बैठी है, वो कुछ कर नहीं रही है। जब वो आएंगे तो रोटी बना देगी। वो जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयल की लहक आए हैं और उसने झुलाकर तब अंगीठी पर रखा दिया। नहीं, अब वो रोटी बना ही देगी और उन्हें खींचकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। ठीक है। उसके बाद जो है इस कहानी में आप सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है और मनोविश्लेषणवादी तथा कथा साहित्य में मतलब पात्रों के मनोभाव का विश्लेषण करते हुए उसके अंदर की गुंथियों को, मन के अंदर के उलझन को सुलझाने का प्रयत्न भी किया जाता है। वहाँ ध्यान यह रखा जाता है कि जिस पात्र के माध्यम से कथन को बुना जा रहा है उस पात्र के बाहर के वातावरण का चित्रण भी किया जाता है, जितना कि इस पात्र के मानसिक उद्रेक को सुलझाने के लिए आवश्यक है। तो कथानक में पात्र के इर्द गिर्द के जान जीवन की समस्याओं के स्थान पर पात्र के मनोभाव को मतलब दर्शाते हुए उसकी मानसिक दशा को अधिक महत्व दिया जाता है। और जैनेंद्र कुमार की कहानियों में एक और बात जो उभर कर आती है वो है कि उन्होंने अधिकांश कहानियों और उपन्यास में स्त्रियों को केंद्र में रखा है और उस पात्र के माध्यम से स्त्री मनोदशा का वर्णन किया है। तो यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से मतलब जैनेंद्र कुमार जी ने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय जनजीवन, भारतीय परिवार की अवधारणा आदि का पोषण भी किया है। वे संयुक्त परिवार की वकालत करते हुए भारतीय परिवेश में जिस तरह के पारिवारिक वातावरण देखने को मिलता है उसको तुलने या खंडित करने में जैनेंद्र कुमार यकीन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक की सर्वाधिक प्रचलित कहानियों में पत्नी कहानी का प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो इस कहानी में जो पत्नी कहानी जो प्रमुख कहानी है, जैनेंद्र कुमार जी की प्रमुख कहानी पत्नी जो कहानी है, इस कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? सुनंदा। सुनंदा का पति कौन है? कालिंदीचरण, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय आंदोलनकारी है। तो उसका वर्णन इस कहानी में है, लेकिन कहानी में कालिंदीचरण का चित्रण स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित न होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित है, जो सुनंदा के चरित्र को, उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता है। सुनंदा की शिक्षा थोड़ी कम है। वो बार बार सोचती है कि देश क्या है, सरकार क्या है, आज़ादी क्या है, स्वाधीनता क्या है, ये बातें मैं नहीं समझ पाती हूँ, ये सोचती है सुनंदा। लेकिन मेरे पति जब इन बातों की चर्चा अपने मित्रों और अपने सहयोगी से कर सकते हैं तो फिर मुझसे क्यों नहीं, ये सवाल पूछती है सुनंदा अपने पति को। वो चाहती है कि उसका पति उसे समझ दें, जो चीज़ें वो नहीं समझती है वो उसे समझाएं।
अपने साथ सम्मिलित होने का, दुख सुख को बांटने का अवसर प्रदान करें। और कालीचरण अपनी पत्नी को मतलब क्या करती है ना, कालीचरण अपने पत्नी को इन बातों से सम्मिलित नहीं करता है कि यही चीज़ें सुनंदा को भीतर ही भीतर कोचरती रहती है। पति देर से आता है, उसके साथ कुछ और मित्र आ जाते हैं जिसकी खबर पहले से सुनंदा को नहीं है। तो वो अपने पति का पूरा खाना पति और उसके दोस्तों के सामने परोस देती है। वो अपने लिए खाने पीने को कुछ बचा कर नहीं रखती है। अंगीठी बुझ जाने के कारण फिर से खाना बनाना भी संभव नहीं है। तो उसके मन में यह बात उठती है कि उसने घर का सारा खाना पति के सामने दे दिया। उसके पति ने एक बार भी उससे यह क्यों नहीं पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ बचा कर रखा है या नहीं। तो ये कहानी में यह भाव उभर कर आता है कि स्त्री अपने आप को त्याग और बलिदान के निमित्त सदैव शीर्ष पर रखने को उद्यत होती है। वो सोचते हैं कि मेरे मन में यह बात आई भी कैसे। मैंने तो यह एक दिन अपने पति को या उसके मित्रों को अपने हिस्से का भोजन कराकर पुण्य ही अर्जित किया है। तो सुनंदा अक्सर घर में अकेली ही होती है। पति स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सहयोगियों के साथ सक्रिय रहते। इसी दौरान उसे बार बार अपने बच्चे की याद आती है जो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। बार बार उसे याद करती है, उन यादों से पीछा छोड़ने का प्रयत्न करती है और फिर से उन्हीं यादों में लिपट कर दुखी हो जाती है। वो चाहती है कि वो अपने आप को किसी अन्य काम में इसी तरह लगा दे, खुद को इसी तरह से उलझा दे कि उसे अतीत में दोबारा जाने का अवसर ही न मिले। लेकिन घर का एकांत और जीवन का अकेलापन उसे बार बार अतीत में ले जाता है। तो यहाँ एक ही स्त्री के मनोभावों का कुशल चित्रण करने में कथाकार सफल सिद्ध हुए हैं। कालीचरण के आने पर जब वह इसी तरह का व्यवहार करता है कि जैसे आने में देरी के कारण या फिर 2 आदमी का खाना बना होने के बावजूद 4 आदमी से आ जाने के कारण वह लज्जित है, तब सुनंदा व्यथित उठती है कि वो चाहती है कि उसका पति पूरे अधिकार से उसे कहे कि और ज़्यादा खाना बना दो तो वो खुशी खुशी बना देती, लेकिन वो तो अपराधी के जैसा व्यवहार कर रहा है। यह बात सुनंदा को तकलीफ देती है। एक तो वो दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती है, पुरानी यादों को उधेड़ती बुनती रहती है। इसी कारण से उसका मन झुंझला उठता है। जितनी देर भी उसका पति घर पर रहता है उतनी देर उसके व्यवहार में बनावटीपन को देखकर वो क्रुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर इस कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करने के दौरान जिनेंद्र कुमार जी ने स्त्री को आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनने के लिए छटपटाते नहीं दिखलाया है। वो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पति की अधीनता स्वीकारती है, खुद को पति की सेविका मानती है और कालीचरण को घर आने में देर होती है। वो 12-1 बजे जब भी आए सुनंदा उसे खाना खिला कर ही खाती है। तो उसका मन झुंझलता है कि लेकिन उसे तकलीफ़ इसी बात की नहीं है कि कालीचरण के देर से आने के कारण वो देर से खाना खा पाती है, बल्कि उसे तकलीफ़ इस बात को है कि कालीचरण अपना ख्याल क्यों नहीं रखता है, समय पर खाना क्यों नहीं खाता है। और भारतीय परंपरा स्त्री की चरित्र विशेषता को इस कहानी में जिनेंद्र कुमार ने आदर्श रूप से रूपायित किया है। तो इस कहानी में कथा का प्रभाव सीमित है। कथाकार का मूल उद्देश्य कथा को विस्तारित न करके स्त्री पात्र सुनंदा की चरित्र मनोभाव को चित्रित करता है। तो एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन एकांत और एकाकीपन में गुजार रही है, वो खुद को पति के साथ मुख्य धारा में लाना तो चाहती है, किंतु पति उसे अपने साथ नहीं लेता है। वो घर के कामकाज तक में सीमित हो जाती है और उसके मन ग्रंथियों में बड़े ही सुंदर रूप से दिखने को मिलता है। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा पत्नी कहानी में जिनेंद्र कुमार जी ने पत्नी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने चाहती हैं, क्या चित्रण किया है इस कहानी में। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसे लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए मत भूलिए, तो शेयर कीजिए और
यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं जब क्लास डालूँगी मतलब पहले आपको ही मेरी क्लास मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।